बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Following information pertains to non-current assets of GNU Cash Limited. GL purchased a manufacturing plant for 340 million on 1/1/21. On that date, the plant had an estimated useful life, बहुत शुक्रिया, and residual value of 13 years and 60 million respectively. Life 13 साल है और residual value 60 है. Revalued amount and residual value are as follow. 30 जून 21 को रेजिडुअल वैल्यू है और रीवैल्यूड अमाउंट भी है. अब याद करें क्या सिखाया था, ईयर एंड पर भी अगर एस्टीमेट चेंज हो आपने क्या अज्यूम करना है. हाँ, अगर वो कहते कि ये वैल्यू रीवैल्यूअर ने दी है तो इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन हो चुकी, डेप्रिसिएशन उससे पहले कैलकुलेट हो चुकी, अब ये रेजिडुअल वैल्यू अगले साल अप्लाई होगी. और अगर साइलेंट है तो रीवैल्यूएशन के पहले एस्टीमेट चेंज हुआ, और अगर वो कहते हैं रीवैल्यूएशन के बाद हुआ तो फिर अगले साल से. तो लिख लो, अगर वो कह देता रीवैल्यूएशन के बाद एस्टीमेट चेंज हुआ तो अगले साल से. बनाना क्या छोटुओं, ओए छोटुओं, नोट बनाना कब का, 30 से 22 का. आए टेबल बनाए. किस चीज का टेबल है? प्लांट का. भाई प्लांट का टेबल है. आप बोलो तो सही यार. कितने का खरीदा था? ओ भाई मैंने इतना टाइम दिया, मेरे साथ सॉल्व करो ना यार. अब तुम सॉल्व करना शुरू कर रहे हो यार. 340 पहली डेप्रिसिएशन 30 से 21, 340. बच्चियों मैं डांटूंगा फिर, आपने नहीं कहना कि सर अंसारी ने डांटा था. रेजिडुअल वैल्यू बताएं. हाँ, क्वेश्चन वाली नहीं, जो एस्टीमेट चेंज होके है वो कितनी. लाइफ बोले, फ्रैक्शन लगाऊं कितनी. ये बच्चियां खामोश होके बैठे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, वरना कुर्बानी के दिन चल रहे हैं. बस फिर बाद में ना कहना किसकी कुर्बानी हुई. जी भाई साहब, आप अपनी बात क्यों निकालते हैं? आपका दिल चाहता है आप कह देते हैं, फिर फारिग होकर बैठ जाते हैं. आपने नाराज नहीं होना. मैंने आपको कहा था एस्टीमेट जब भी चेंज होगा आपने अज्यूम करना है साल के पहले दिन हुआ. सिखाया हुआ मेरी जान. मुझे लगता है आप ना कहीं के एजेंट हैं और आप कहते हैं कि यार कोई बात कर लो यार. देख रहे हैं यार, नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं. चलें भाई, अब 30 से 21 को रिवैल्यूएशन हुई कितने पे? ऊपर नीचे कितना? 20. कहाँ लेके जाऊं भाई? मैंने लिखवाया हुआ है ईयर स्टार्ट पे एस्टीमेट चेंज हो, ईयर के मिड में चेंज हो, ईयर के एंड में चेंज हो. क्या अज्यूम करना है? कभी आप कहें अंसारी साहब पहले नहीं बताया था. इंशाल्लाह पेपर में ऐसी बातें नहीं आएंगी जो ना बताई हो, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह. फिर 30 से 22 को दोबारा डेप्रिसिएशन. क्या? रिवैल्यूएशन लॉस. हमसे आप इतनी नज़ाकत से ना बोला करें. यकीन करें मेरा दिल चाहता है कि मैं ना आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करूं और आपके चाचू को बताऊं कि आप ऐसी चीज़ है. 304 माइनस 40 डिवाइडेड बाय आधा गुजर गया 12 पॉइंट, और उधर 25 ओवर. बोलो जी 20 पॉइंट, इधर 2. चलो 280 और इधर नेगेटिव. और लॉस के ट्रांसफर की याद है ना? पेपर में बहुत कुछ होगा पास होने के लिए इंशाल्लाह, बहुत कुछ होगा. 30 से 22 को बताएं जी रिवैल्यूएशन की रिवैल्यूड अमाउंट 300. ऊपर नीचे कितना? 31.8.
वो 2 कह रहा है, 8, इधर कितना है 23, 0, बहुत शुक्रिया 8.8। अब ये मेरे ख्याल में जो वार्डन है तुम्हारे हॉस्टल का वो भी कर लेता होगा, उसे भी पता चल गया यार इनके रूम में रिवॉल्यूशन टेबल बनता है। आओ भाई, अब वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल वाज गिवन ऑन, किराए पर दे दिया, कब? 1/1। माजी में ये वेयर हाउस जीएल के तो पीपी में था, पीपी से कहां गया, कब? साल के पहले दिन। आओ आराम से, हो आराम से, हो आराम से बाजी, हो आराम से। साल का आधा टाइम गुजरने के बाद। अब मेरे दोस्तों ये अगर पीपी में था तो पहले ये 6 महीने डेप्रिशिएट होगा, WDV पे पहुंचेगा, फिर इसको हम लक्स, सूफी और लाइफ बॉय से अच्छी तरह धोए शोएंगे बकरे वाले साबुन से, फिर इसे कहेंगे जा भाई अब तो कहाँ जा, IP में जा, और उससे पहले अपने आप को रीवैल्यू करवा और रीवैल्यूएशन सरप्लस यहीं छोड़ जा। अगर तू कहेगा मैं साइलेंट हूं तो हम तेरी लाइफ पे ट्रांसफर करते रहेंगे, और अगर तूने कहा नहीं जब मैं डिस्पोज ऑफ होऊंगा जब करना तो फिर हम वेट कर लेंगे, और अगर साइलेंट हुआ तो हम साथ साथ कर लेंगे। सब सिखा दिया था। वेयर हाउस अंकल जीएल ने अक्वायर किए थे एट अ कॉस्ट और डेप्रिशिएट कर रहे थे रिड्यूसिंग पे, और उनकी फेयर वैल्यू ट्रांसफर के वक्त ये थी, और 30 से 22 को ये थी जब वो IP में चले गए। रेंटल अर्न किए हैं ये तो सब नोट में जाएंगे, और उनके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर किए नहीं, रेंटल अर्न किए हैं 10 मिलियन, 6 मिलियन उनमें से अभी रिसीवेबल है, तो इसका मतलब 4 मिलियन रिसीव हो चुके। इस सब को उठा के कहाँ लिख दूंगा, सब में। हाँ, अगर एक्सट्रैक्ट बनाना होता तो उसको वो अलहदा लिख देते इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट में कमाया आता है, बैलेंस शीट में बकाया आता है। क्या कहा? चलूं वेयर हाउस के लिए? आओ जी, वेयर हाउस के लिए चले। कब बाई किया था? कितने का? 200। 200 का कोई पाया नहीं आता, अब तो मुर्गी का पंजा नहीं आता 200 रुपए का। कहाँ से आ जाएंगे, मुझे भी दिलवा दो फिर। मुर्गी सस्ती हो गई है, खा ले फिर। 200 में 12 आ जाए। आओ भाई, 200 के 12, 200 के 12। अब मेरे दोस्तों 30 से 22 हुआ तो पूरा साल हो गया। रेट कितना है? फ्रैक्शन लगाऊं? कितना हुआ बाकी? फिर डेप्रिसिएशन 180 का कितना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? 162। इसने जाना कब है? 1/1/22 यानी 31/12/21 तक फिर डेप्रिशिएट करूं 162 जरा बोलो 8 पॉइंट, बाकी 153.9। अब जाने से पहले भाई साहब की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, ठीक है ना? गांव जाने से पहले डेंटिंग पेंटिंग करवाओगे ना? क्यों? कि बच्चा शहर से पढ़ाई करके वापस जा रहा है भाई, ठीक है। चलो अब बताओ कितने की वैल्यू करवाई अपनी? 206। कितना ऊपर? 52 कर दो यार, फिर यहीं पे खत्म कर दो इसको। ये कर दिया, कितना लिखो? 154। अब बोलो 50। खुशी है? यहाँ ले आओ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ओके, अब 206 पे ये जाने लगा IP में, भाई जाने लगा। अब यहां से इसे 206 से क्या कर दो भाई, निकाल दो। चल शाबाश, क्या बचा? 0
इधर कितना 52। ओके हो गया। अब क्योंकि एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना इसलिए इसका ट्रांसफर नहीं लिख रहा, एक्सट्रैक्ट बनाना होगा तो किसी पास पेपर में लिख दूंगा। कितना टाइम बाकी है? 6 महीने। मेथड कौन सा चल रहा था? WDB। तो इसे WDB से 10% करूंगा, ज़रब 6/12 करूंगा, जो आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन नोट बनाना है तो इसके ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट में ना रिवैल्यूएशन सरप्लस आना है ना रिटेन अर्निंग्स आनी है। ओके हो गया? कहते हो तो यहाँ लिख देता हूँ, नहीं आगे आ जाए। ये भी पूरा हो गया भाई, ये भी पूरा हो गया। अब जरा ट्रांसफर कर लें, ये ना खिचड़ी पक जाए। ये बताएं क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये? IP है? PP है? अच्छा, अगर ये प्लांट किराए पे दिया होता तो IP होता? IP होता, IP होता। प्लांट प्रॉपर्टी है, हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो IP हो सकता है, बाकी कोई चीज किराए पे हो तो वो IP नहीं बन जाता। IP बनने के लिए लैंड बिल्डिंग होना जरूरी है, किराए पे होना जरूरी। तो लिखो, तुमने आज लैंड ही प्रॉपर्टी बना दी, लेवल है मेरा। चलो, तुम्हारे जैसों ने जो है ना ईद को लेट करवा रहे हैं, जल्दी करो। USA का मैच कब है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। USA के मैच में आज है मैच? नहीं, आखिरी मैच उसका। जी भाई, क्या कह रहे हो? IP के लिए लैंड एंड बिल्डिंग होना जरूरी है। किराए पर कोई और एसेट जाएगा तो वो IP नहीं है भाई। IP की बुनियादी कंडीशन ही है लैंड एंड बिल्डिंग है। अब आए बताएं, इसको IP के नोट में लिखूं या PP के? PP के। आओ जी, PP के नोट में नाम क्या है इसका? वेयर हाउस। भाई क्या है? प्लांट। आए याद करें, यहां पर कौन सा ओपनिंग बैलेंस होता था? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अब बताएं लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। जी शाबाश। अब बताएं 304 के बाद ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका? 304 के बाद, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। ये अगले साल हुआ, क्योंकि जब 30/6/21 को रीवैल्यू हुआ तो वो ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, और ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD 0 होता है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। याद रखनी है बातें, ये नहीं PP का नोट पुराना हो गया तो भूल गए, इसलिए तो ईद पे आपको चीजें भेजनी है, तोहफे भेजने हैं। ये हो कि आपको याद हो कि कोई वेट कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है आपका, ठीक है। और फिर आके जो मैंने आपकी तबीयत साफ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लोगों को बताने के काबिल भी नहीं होंगे कि किसी ने हमारी तबीयत साफ की थी। आ जाओ, ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो तो रीवैल्यूएशन से पहले क्या करते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं, और बैलेंस CD कितना होता है? 0। तो इसका मतलब फिर ओपनिंग भी क्या है? 0। एडिशन हुआ? नहीं हुआ। ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन हुई कितनी? 20.8। बेटा बातें ना करो, मैं डांटूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद रिवैल्यूअर आ गया तो इसे रिवर्स करूंगा, 20.8 ब्रैकेट लगा दूंगा, और इधर भी 20.8 पर ब्रैकेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट। अब वैल्यूअर आएगा, आकर क्या कहेगा? आओ भाई अंसारी, क्या करो? रिवैल्यू हो, जो रिवैल्यू होके कहां लेके जाएगा? 315 पे। ऊपर लेके गया, नीचे कितना? ये इसमें से ये माइनस करें, इनका डिफरेंस देखें कितना आया?
31 देख लो बीबी, नहीं यार कर लें, चाची का घर है, कर लें भाई साहब, यहां से बनाएं 31.8। अब मैं डिस्पोजल नहीं है, ये 0, कैरिंग अमाउंट बताएं जी 315, और इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से कोई ताल्लुक नहीं। ओके हो गया। अब आए वेयर हाउस पे। क्या था वेयर हाउस पहले? आईपी में। भाई वेयर हाउस पहले क्या था? पहले पी लो आप, उसके बाद आ जाना क्लास में। किस में था? कहाँ गया? पीपी में था, तो ओपनिंग में था। रिवैल्यूएशन मॉडल तो नहीं है, कॉस्ट पे था। कॉस्ट कितनी है? 200। भाई ध्यान से चले। अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट कब है? एक साथ 21 तक ये डेप्रिशिएट हुआ, और ये दो हुए 30 से 21 तक। जमा करें। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 38। साल के पहले दिन गया या साल के मिड में गया? मजीद कितना डेप्रिशिएट हुआ? 8। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 8। जाने से पहले से रीवैल्यू करना है, तो फिर ये सारा उठ के चला जाएगा बाहर। 46 इधर आउट, 46 इधर आउट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, वेयर हाउस क्रेडिट। ओके। अब वेयर हाउस ऊपर गया या नीचे? ऊपर गया। कितने से? 52 से। ये ऊपर चला गया 52 से। डिस्पोजल तो हुआ नहीं। फिर आपने इसे कहा कि तुम कितने पे खड़ी हो? इसने कहा मैं तो 0 पे हूं। आपने कहा तुम कितने पे खड़े हो? इसने कहा मैं तो 206 पे हूं। हमने कहा चले जाओ यहां से। कहां चले जाओ? आईपी में। तो यहां से क्या हो जाओ? ट्रांसफर हो जाओ। बोलो क्या बचा? 0 बचा। 0 क्योंकि चला गया तो 0। अब इधर आईपी में आ जाऊंगा। वेयर हाउस ओपनिंग में था? नहीं। बाय किया? नहीं। ट्रांसफर हुआ? जी। कितने पे? अब इसे कहूंगा भाई तुम इधर ही बैठे हो? हाँ जी इधर ही बैठा हूं। अच्छा बताओ फिर। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 30/6/22 को इससे पूछूंगा, हाँ भाई तेरी फेयर वैल्यू की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, आईपी है, आईपी फेयर वैल्यू मॉडल। 30/6/22 पर 214। अब इसे कहेंगे ओ भाई तू 206 पे था, 214 पे चला गया। कहेगा हाँ जी 8 से मैं ऊपर हो गया। एंट्री बोले। हाँ जी। इसलिए मेरे बच्चों जब तक तुम एक्टिव नहीं होगे, जब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना, इस तरह तो तुम दीवानों की तरह बैठे रहा करोगे। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक कोई बात पुरानी है तो पूछोगे यार ये बात तूने नहीं बताई हुई, और पेपर में आ गई है। देख यार अंसारी यार तेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है यार, लटकाना है तुझे उल्टा यार। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई हॉस्टल में जाओ, पहले दीवार से उल्टा लटको, तो बस इस्तग़फ़ार करो, उसके बाद अपने गांव की बस में बैठना। हाँ, और जाते हुए किताबें साथ लेकर जाना, और घर वालों को कहते ना या सीए करवा लो या गोश्त तकसीम करवा लो। हाँ जी मैं सही कह रहा हूँ। मैं नहीं करता था घर का काम, ना मेरे वालिदैन मुझे कहा करते थे। हाँ ये है भी, मैं माँ बाप के साथ बेईमानी भी नहीं किया करता था। अगर माँ बाप मेरे पे ट्रस्ट करते तो मैं भी बेईमानी नहीं किया करता था। हम अम्मा अब्बा को क्या कहेंगे, कंबाइन स्टडी करने जा रहा हूँ जी, अंसारी साहब ने असाइनमेंट बड़ी दी हुई है, किताबें हैंग कर लेंगे बाइक के साथ, और फिर ट्यूबवेल होगा और आम की पेटी होगी और दवाने होंगे और पाए का शोरबा होगा। ठीक है, इसलिए प्लीज पढ़ाई करना, वक्त नहीं जाया करना। अब जरा ध्यान से, जीएल ने एक्वायर की एक प्रॉपर्टी जिसमें कितने शोरूम है? एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, कब की? एक शोरूम कितने का? उसमें से 40% क्या है? अब याद करो इन आईपी का दूसरा या पहला ही लेक्चर,
जिसमें हमने कहा था कि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना। याद है? अब बताएं जी, 300 का 40%, 300 का 40%, 120 क्या हो गया? लैंड। और 160 क्या हो गया? बिल्डिंग। 180 क्या हो गया? बिल्डिंग। अगर हुआ कॉस्ट मॉडल पीपी का तो डेप्रिशिएट होगा, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो है ही फेयर वैल्यू मॉडल। चलो अब उससे पूछता हूं, भाई इसका क्या करना है जी मेरे बच्चों? ईच ऑफ द शोरूम, ईच का मतलब क्या दिया जा सकता है? किराए पर, सेपरेटली, अलहदा अलहदा, एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ विथ GL is using for its जी for its own products while the other showrooms were, तो एक पीपी में, दो आईपी में, एक पीपी में, ठीक है। पहले पीपी में आ जाओ। याद करो पीपी का जब नोट बनाता था क्या कहता? लैंड को सेपरेट रखना। 300 का कितने % लैंड है? ओपनिंग में है, बाय किया, बाय किया, ट्रांसफर नो, रिवैल्यूएशन नो, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नो, डिस्पोजल नो। कितना आया? भाई सब ध्यान से नहीं पढ़ते ना। यस सर, यस सर, वो मेरे सर। अब सुने भाई, GL is using for its while the other showrooms, अदर का मतलब कहाँ हो गए? किराए के लिए रख लिए। जो किराए के लिए रख लिए वो तो उधर जाएंगे, और जो पीपी है वो, इसलिए तो दो बोर्ड बनाए हैं, इधर पीपी है, इधर आईपी है। इधर पीपी है, पीपी है, और इधर आईपी है। दिमाग के दो हिस्से करें। अब ये ना हो कि मशीन पे चले जाओ, या करें जरा दो हिस्से, क्योंकि वो दो हिस्से भी दोबारा जुड़ते नहीं है। ठीक है, शाबाश। अब बनाए जी से डेप्रिशिएट करूं, नो 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 नो, कितना आया? 120। अब एक शोरूम में बिल्डिंग तो है 120, लैंड तो है 120 की, तो बिल्डिंग है, ओपनिंग नहीं है। यहाँ कितना लिखो? बाकी कुछ नहीं है। कितना आया? ओपनिंग अकुमुलेटेड भी नहीं है, इस साल हो रहा है। लाइफ कितनी है? और रेजिडुअल वैल्यू, और खरीदा कब है? मेरा ईयर एंड कब है? कितने टाइम? 9/, अब 180 को डिवाइड करो 15 से, एक साल की आएगी। 9/12 करो, ये है फॉर द ईयर। और ट्रांसफर भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है। कितना आया? 9। 180 में से 9 गए। अब जब तक बार 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 प्रैक्टिस नहीं होगी, चीजें हाथ से स्लिप होती रहेंगी। देखते नहीं घर में बहना खाना बनाए तो क्या बनता है, माँ बनाए तो क्या बनता है? यही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन। मिलीमीटर चेक हो रहे होते हैं। वो रेसिपी में यूट्यूब पे ये बताया शेफ जाकिर ने, ओ ये बताया जुबैदा बेगम ने। अम्मा क्या करती है? उधर ड्रामा भी चल रहा है, उधर मिर्च भी डाले जा रही है, हल्दी भी डाले जा रही है, और बगैर डब्बा देखे नमक भी डाले जा रही है, और नमक ही डाल रहा है। और ये चीजें क्या है? नमक डालना हो तो चीनी जाती है, चीनी डालना हो तो नमक। नमकीन फीरनी, मीठा पुलाव, ठीक। तो यही तुम्हारा हाल है। मैं इधर से पकड़ता हूं तो इधर से स्लिप हो जाता है, इधर से स्लिप करता हूं तो अल्लाह के वो अंसारी की कर रहे हैं यार। अब आओ, कितने शोरूम थे? एक तो चला गया पीपी में, बाकी अदर कहां पे? ठीक है। 1/3/22 को दो शोरूम किराए पे चले गए। मंथली किराया कहीं लिखा हुआ है कि ये एक शोरूम का किराया है? तो ये कितने शोरूम का किराया? 2 का। कब किराए पे गए? 1/3/22 से 30 से 22 काउंट करो। जी
केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी, केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी। चार चौके 12, 4 चौके 12, वाह भाई वाह। बैठ जा, सारी तो नहीं पढ़ा सकता, बैठ जा भाई। है मेरा बीपी लो हो रहा है भाई। 4 चौके 12, 4 पंजे 18, 4 छिक्के 21, 4 सत्ते 24, 4 अठे 31 और 4 दहाया 50। चले बेटा आगे। अब बताओ जी कितने मंथ? 4 महीने। कौन से? मार्च, अप्रैल, मई, जून। कहीं लिखा कि ये एक शोरूम का किराया है तो कितने का है? और नोट बनाना है, और नोट में रेंटल इनकम कहीं नहीं, सिर्फ सब नोट में लिखना है। ओके हो गया? हाँ बस मेरा बेटा। अब आओ इधर आईपी में। एक शोरूम 300 का, 3 शोरूम 900 के, 2 शोरूम 600 के। चले बेटा, ये आ गया 600 के 2 शोरूम। 2 शोरूम 600 के हैं, ट्रांसफर तो नहीं हुए, डिस्पोजल तो नहीं हुए। अब इनसे पूछा भाई तुम तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हो, बताओ ईयर एंड पे फेयर वैल्यू तुम्हारी कितनी है? कहता है एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल गया है। मैंने कहा अब क्या किया? कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एक शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय पर। अब मुझे बताओ खरीदा कब से था? खरीदा कब से था? अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी की कीमत 1, 10, 21 से बढ़ेगी या जिस दिन किराए पे चढ़े उस दिन से बढ़ेंगे? नहीं मेरी बच्चियों, प्रॉपर्टी का काम करो फिर तुम्हें पता चलेगा। हमेशा याद रखना किराए पे चीज जाने से प्रॉपर्टी के इंक्रीज का ताल्लुक है जिस दिन से बाय किया। लिखो प्रॉपर्टी की वैल्यूज में इंक्रीज का लिंक बाइंग डेट से होता है। जी भाई, प्रॉपर्टी में इंक्रीजेस का ताल्लुक किराए पर नहीं होता। अब मुझे बताएं कब खरीदा? एक शोरूम की 1 महीने में वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? एक शोरूम की 1 महीने में। अब बाइंग से लेकर काउंट करें कितने महीने बने? एक शोरूम की 1 महीने में 3 तो 9 महीनों में, और 2 शोरूम की 50। अब 54 वैल्यू अप हो गई। 600 जमा 54 कितना बना? और फेयर वैल्यू मॉडल है तो कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बना? ओके अच्छा, ब्रेन जब सॉल्व होता है तो कहता है यार इसमें तो कुछ भी नहीं था। हाँ, ये रीजन सुन लीजिए। आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो, बोर्ड पे सॉल्व हो और ब्रेन कहे यस है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। बोर्ड पे सॉल्व होते हुए कहानी ना पता चल रही हो तो फिर इसका मतलब कॉन्सेप्ट की कमी है। ब्रेन अगर सिग्नल दे रहा है ना कि भाई ये कर तो यही रहा है, इसने तो बताया यही था, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घर जाके आप 2-2 घंटे एक क्वेश्चन पे लगा ही नहीं रहे। एक दिन जरा अक्सर ज़्यादा पढ़ाया, गवर्नमेंट ग्रांट 3 घंटे का लेक्चर लिया तो अहमद को इतने मैसेज लुट गए तेरे बाजार में, अंसारी खुदा के वास्ते लुट गए तेरे बाजार में। उसके मुझे मैसेज आ जाए सर जी बच्चे फड़क गए बच्चे। और यार मत तो करो, बच्चे कैसे फड़क गए यार?
जब पढ़ाई नहीं करोगे तो फड़कोगे, पढ़ाई करके कोई नहीं फड़कता। जिंदगी में याद रखना, मेहनत करो, वक्त को जाया मत करो। अब याद है पीपी के सब नोट बनाते थे, तुम बनाओगे मैं बनाऊं? अब तो मैं ही बनाऊंगा क्योंकि मेन काम तो हो चुका है, ये ना कहना ये हम कर लेते हैं। आओ, प्लांट पे कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन। वेयर हाउस पे नहीं किया है ना उन्हें, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कब से वैल्यू अप की है? बाइंग रेट से। और मैंने लिखवाया क्या है? वैल्यू कब से चेंज होगी? बाइंग से। किराए पे जाने से वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने एक चीज लेके रख ली, आप किराए पे ना दें तो क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू अप होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक भाई, आप सुने भाई, पिछले एसी ऑन करते हैं। अब जरा ध्यान से सुने, पीपी का सब नोट बना रहा हूं, ये कौन सा मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल। आगे भी बोले, वेयर हाउस किस पे है भाई? नहीं, किस पे है? कॉस्ट मॉडल पे। वो रीवैल्यूएशन जो की है वो मजबूरी में की है, वो रीवैल्यूएशन मॉडल की वजह से नहीं की। और लैंड किस पे है? बोलो, कॉस्ट मॉडल। और ये बिल्डिंग भी किस पे है? कॉस्ट मॉडल। जो ट्रांसफर के वक्त रीवैल्यूएशन होती है वो रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं होता, वो मजबूरी की रीवैल्यूएशन होती है। प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। वेयर हाउस पे रिड्यूसिंग बैलेंस। लैंड, बिल्डिंग, स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन मेथड, लाइफ है कितनी? 13 ईयर्स। आगे 15। चलो, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय एंड as on had the revaluation never took place the carrying amount would have been, याद है बनाया करते थे। प्लांट की कॉस्ट बताएं। 300, खरीदा कितने था? 340 का। और मैंने क्या कहा था? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कंसीडर नहीं करना। 340 रेजिडुअल वैल्यू बताएं, ओरिजिनल लाइफ बताएं 13। कब खरीदा था? एक देख लो। और WDV कब की चाहिए? 30 कितना टाइम गुजरा? 1.5। बोलो 32 माइनस करो। ओके हो गया, क्लियर? आप सुने भाई, याद है बनाया करते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस में मूवमेंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस में मूवमेंट। प्लांट रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा था। आए जी, प्लांट का है, ये है प्लांट भाई, ये है प्लांट। एक साथ 21 को भाई, एक साथ 21 को है कुछ नहीं, कितना? 0। ड्यूरिंग द ईयर रोज कितना हुआ? 8 ट्रांसफर नहीं हुआ, क्लोजिंग कितना है? 8.8। अब इधर आ जाए, वेयर हाउस कितना है? 52। अज्यूम कर लूं कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया, कहते हो तो ट्रांसफर कर देता हूं, जल्दी बोले, कर दो। इससे नीचे लिखो 30/6, यही कर देता हूं ना फिर भाई, खामोशी से। 52 रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलता है, जरब 10%, जरब 6/12 बोले 2.6, ब्रैकेट लगा दो 49.4, 2.6।
2.6 ट्रांसफर है, ये लो भाई, ये 0 हो गया, माइनस करें 49.4। उस काम के लिए बैठे हुए, वेट करें। अच्छा, याद है हमने कहा था रेंटल जो अर्न होंगे वो लिख दिया करेंगे, उनमें से जो बकाया है वो लिख देंगे, जो रिसीव हुए वो लिख देंगे, और इसके लिए जितना खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा वो लिख देंगे। ऑल दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा उसने नहीं बताया, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि पेपर में आए तो आपको पता हो कि ये हमने लिखना है। ये किसका लिखा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ये किसके हैं? सब नोट पीपी के। अब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हेड डाउन करें जरा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब ये इतने बड़े नोट होते हैं पूरे पूरे बोर्ड के, ये मेरे दोस्तों 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये या पास करवाता है या फिर फटकाता है। अब हम इसे देख के पेपर में ना फटकें, इसके लिए ज़रूरी है कि पेपर से पहले बार बार इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अब रोज़ आपको एक नोट का क्वेश्चन आएगा, एक है उसे इग्नोर करना और एक है स्टॉप वॉच ऑन करके उसको एलोकेटेड टाइम में सॉल्व करना। जीत की चाबी आपके पास है, किसी टीचर के पास नहीं है, और वो चाबी है लगन, इरादा, जोश, कुछ करने का जज्बा। ये कोई टीचर आपके जहन में नहीं डाल सकता जब तक आप खुद नहीं जीतने की कोशिश करेंगे। खाली फीस जमा करवाने से सीए नहीं होता भाई। सीए में तो हजारों आते हैं, सैकड़ों बस रुकते हैं, बाकी चले जाते हैं, क्योंकि जो वो समझ के आते हैं सीए वो है नहीं, और जो सीए है वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उसके लिए वो टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है। सीए वो नहीं है बेटा, सीए वो नहीं है, इसलिए समझें बार बार। जी भाई, क्यों भाई, खुशी आई है? कौन सा कॉस्ट मॉडल? भाई मेरी जान, मेरे प्यारे, जब ये जाने लगा तो रिवैल्यूएशन करवाएगा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ छोड़ देगा और खुद वहां चला जाएगा, और फिर हम इसे यहाँ क्या करते रहेंगे? ट्रांसफर। और इसका मेथड कौन सा चल रहा था? रिड्यूसिंग बैलेंस। उसी तरीके से ट्रांसफर करते रहेंगे, और क्योंकि 6 महीने का ट्रांसफर करना था, 52 पे पहले लगाया 10%, फिर 6/12। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और ये वेयर हाउस इस साल निकल गया है यहाँ से, तो जी, फाइनेंशियल पोजीशन में ये दूसरे वाले आईपी, ये आईपी में शो हो रहा है, ये देखें। इसकी हमने कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन 0 की है। जी की है, तो वो 0 फिर क्यों किया हमने? इसलिए किए क्योंकि यहाँ से ये चला गया, जो चीज यहाँ से चली गई, एक तरफ कॉस्ट बाहर निकलेगी और दूसरी तरफ उसकी अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकलेगी, इसलिए जब रीवैल्यू किया तो उसकी सारी डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल दिया। अब मुझे बताएं, नोट इग्नोर करने की चीज है? अच्छा, ऐसा कर लिया कि 15-20 दिन के बाद एक नोट का क्वेश्चन दे दिया। हाँ, 15-20 दिन के बाद। यस सर बेटा। नहीं मेरा बेटा, 15-20 दिन के बाद बेटा, पेपर में 45 दिन है तो 3 नोट के क्वेश्चन कर लो, सारा तुम्हारे हाथ में है। रेडी वाले को भी कहते फिरोगे यार ये ले नोट यार। सर अंसारी ने कहा था 45 दिन में 3 नोट काफी हैं। यस सर। आप बताओ कितने दिन बाद नोट का क्वेश्चन होना चाहिए? रोज एक नोट का क्वेश्चन होगा तो चीजें हाथ में आएंगी। नोट का रोज एक क्वेश्चन नहीं होगा, चीजें हाथ में नहीं आएंगी। अब अगली बात सुने, अभी नोट बन रहा है 1 पीपी से, फिर इसी बोर्ड पे 5 फूलों का गुलदस्ता तैयार होना है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। क्या? 5 टॉपिक एट अ टाइम आप पर झपटेंगे। अब जिसका होगा कॉन्सेप्ट सही और रोज करेगा वो प्रैक्टिस हो गएगा। सर 10 कॉन्सेप्ट भी ले आए, कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन में मिक्स पढ़े में है, मैंने उन्हें सेपरेट करना। अभी बड़ी ईद आएगी, जिन्हें गोश्त की पहचान है उन्हें आप एक प्लेट में ऊंट, बीफ, मटन, चिकन सारी बोटियां डाल के दे दें, 1 मिनट में वो अलहदा करके देगा। आप कहोगे यार तुझे कैसे पता चला? तो वो क्या कहेगा? अपनी लाइन है, अपनी। या तो वो बनाता है या फिर वो खाता है। अम्मा खुद खाती नहीं है
लेकिन बनाती हैं वो देख के गोश्त कह देंगी कि ये वाला गोश्त है। हाँ तुम अंसारी की है, अंसारी की है, क्यों? क्योंकि तुम इनके साथ दोस्ती नहीं डालते हो। मैसेज आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप में तो क्या कहते हो, यार अंसारी को चैन नहीं है, आगे उसके चेले को भी चैन नहीं है ना? मुझे पता है नाम तुमने जो हमारे रखे हुए हैं। आओ मेरे बच्चों, अब चले जी बच्चियों, तस्वीर लेनी है बेटा। शेरोज तस्वीर भेज यार अहमद को और उसे कहा ग्रुप में भेजे। चलें भाई, अब क्या होने लगा? एक और क्वेश्चन आ गया। कब आया? ऑटम 23 में। कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का। अब या तो हम सुकून से बैठे रहें या फिर इस पे टाइम लगाएं टाइम ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे पता है आपका बड़ा दिल है इसके बाद भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो। कैमरा होने वैसे ही सलाम कर लिया यार, मुसलमान दूसरी दफा सलाम करे परेशान हो जाते हैं यार। कम ऑन। The following information pertains to non-current assets of Trout Limited. मछली का नाम भी ट्राउट होता है, ठीक है? चलें। Details of the property, plant and equipment as at 1/1/22 are as follow. बनाना है आपने नोट, अल्लाह आपको इतने नोट दे रहा है, एक आपने पीपी का नोट बनाना है, एक आपने आईपी का नोट बनाना है। दोनों नोट 31/12/22 को बनाने हैं। कंपैरेटिव वो कहता है मुझे चाहिए नहीं, टोटल से मेरा वास्ता कोई नहीं, तो इसमें क्या बाकी बचा? 1 साल। क्या? 1 साल। बस 1 साल में पता लग जाएगा तुम्हारी जिंदगी किधर जानी है। अगर ये 1 साल आपने डाल दिया सीए के सांचे में तो जिंदगी बन गई, और अगर 1 साल जाया कर दिया रुल गई। अब आपने डिसाइड करना है बनानी है या रोलनी है। इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन कि आप क्या सोचते हैं अपने लिए। आए 1/7/22। 1/7/22। A new equipment was acquired by making payment of 50 million to the. In addition, an old equipment was given in. सिखाया हुआ है to the fair value of the old and old कितनी है और न्यू कितनी है रिस्पेक्टिवली। अब याद करें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होती थी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। ओके हो गया? कैश पेड कितना है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 60। इतनी सी बात है। 110 आ गया? आगे आ जाए। ओल्ड इक्विपमेंट का खरीदा था कितने का? एक्सचेंज करना है। एसेट का नाम क्या है? आ जाओ। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है कितना? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस 20% कॉस्ट पे। अब बताएं आईपी है या पीपी है? आ जाए इधर। ओपनिंग बैलेंस बताएं। अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 110। चले कहाँ चले? एक्सचेंज की तरफ। भाई किसकी तरफ? हाँ भाई आ रहा ठंडी करके खाएं सर, जरा ठंडी करके खानी है। अभी तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। कभी कभार आप जागते हैं, फिर जाग के आप कुछ होता है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है? असल में वो भी सुबह 7 बजे से मेरे साथ लगा हुआ है ना, 6 बजे हमारी पहली क्लास थी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बोले कैश पेड कितना? 110। ओके ये 110 क्या है? सप्लायर को कितने दिए? 50 दिए और कैश पेड तो 50 आ गया और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है? ओके हो गया। अब आ जाए इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट का बीडी कितना था? 360। उसकी अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
110। ओके हो गया। अब याद करें एक्सचेंज ऑफ एसेट में एंट्री क्या होती थी? इक्विपमेंट, न्यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओल्ड, क्रेडिट, फिर इक्विपमेंट, ओल्ड, क्रेडिट, कैश, क्रेडिट, लॉस, डेबिट, गेन, शाबाश। न्यू एसेट की कॉस्ट 110। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाने वाले की लेनी है बाइंग से डिस्पोजल तक, यही लेनी है। ये एसेट कब खरीदा था? कितने का? 80 रुपए का, 80 मिलियन। ठीक है। अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन, रेट बोले 20%। WDV 6 बटा बोले माइनस, फिर 31 12 20, 72 का 14 पॉइंट माइनस 57 पॉइंट 31 12 31 12 सही है ना? ये है ना 21। जल्दी क्या है बीबी? जल्दी नहीं करनी आपने, बोले 11 पॉइंट माइनस 0 कब चला गया? आधे साल के बाद 46.08 इंटू बोलो 4.608 माइनस करें 47। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस कॉस्ट कितनी है? WDV। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 2। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी है? जाने वाले की। यहाँ लिख दो 38.528। ओके हो गया। यहाँ लिख दें 38.528। कैश कितना दिया? 50। ये हो गया। जाने वाले की कॉस्ट 80। ये हो गया। अब बताएं गेन है लॉस है कितना? 18.528। सो रहा होता है ये बच्चा अक्सर, जाग रहा है। 18.528। अब ये बताओ कितनी दफा क्लास में किया हुआ? एसी स्लो करिए। अब आए ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग कितने हैं? 360 माइनस ये क्या है? कॉस्ट माइनस 110। ये ओपनिंग की WDV है। अब जाने वाले की WDV ये है 46 पॉइंट क्या बचा? 203.9 इंटू फ्रैक्शन लगाऊं? बोलो 40.78। चलो एडिशन कितने का हुआ? जाने वाला कितने से गया? क्लोजिंग बोले ये 470 है, 80 निकाल दे 390। ऐसे ही होना है ना? अच्छा यार मान जाओ यार, तुम्हारी मेहरबानी। एडिशन कितने का हुआ? 110 इंटू कब हुआ? बाइंग से ईयर एंड 6 बटा बोले 11। जाने वाले की डेप्रिसिएशन बोलो 56 पॉइंट जमा करें 166.392 माइनस करें 127. मैं अकेला तो नहीं हूं। अब बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट है जो नहीं करवाया हुआ? प्रैक्टिस करते नहीं हो, बाद में आवाजें लगाते हुए फिरते हो गो अंसारी गो। मैं तो नहीं तुम्हें कह सकता रो स्टूडेंट रो। अब रो वो गन्ने वाली ना पीना शुरू कर देना और ठंड डाल देती है वो। लेकिन अगर पढ़ाई की हुई हो, तुम वेले बैठे हुए हो। अब आओ
इक्विपमेंट है, एडिशन बोलो, ट्रांसफर छोड़ दूं, रिवैल्यूएशन छोड़ दूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ दूं, डिस्पोजल 80, बाकी बचा 3, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 56.39, टू ट्रांसफर नहीं, डिस्पोजल बोले 38.52, बोलो सीडी पड़ा हुआ उधर 127.864 माइनस करें 390 में से 260.13, कोई और चीज तो नहीं थी कि बाद में हम ढूंढते फिर रहे हो? पक्का? आप कौन है? ऑफिस में। यहां किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। जो कॉपी कर रहे हैं जल्दी से करने, पहले इतना कॉपी जल्दी से कॉपी कर ले। ओहो अहमद को किधर है? भाई साहब आपसे कोई काम कहा था सर, आप बिल्कुल ना यकीन करें बहुत बड़े रॉकेट बन चुके हैं। चलूं क्या आगे में तो है? हाँ है न्यू एसेट साल, ये भी तो पढ़े ना मेरे चंदा, मेरे लाल, मेरे प्यारे। एक्सचेंज, और एक्सचेंज में एक एसेट आता है और दूसरा, अगर रिप्लेसमेंट लिखा होता तो एक नया आता और पुराना जाता, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होते। तो एक्सचेंज तो क्लास में सिखाया हुआ, ऐसे ही किया था। वो तो ऐसे होता है, मैंने को बोला था ना। नहीं कैसे हो सकता भाईजान, पूरी बात है ना यार। इन एडिशन, इसके अलावा एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज। वो पैसे देते हुए आपने एक्सचेंज किया और पुराना एसेट दिया। अब भाई जी ऑफिस बिल्डिंग में ट्रांसफर तो नहीं की कहीं? नहीं। कितनी है लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट? 280। ये कब है? 280। बातें नहीं बची हो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है? लास्ट रिवैल्यूएशन हुई तो लाइफ कितनी थी? 10 साल। 280 डिवाइडेड बाय 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन। इधर कितनी पड़ी हुई है? 56/28, 2 साल गुजर चुके। मेरा अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हो रहा है तो 2 साल गुजर चुके, तो बाकी बचे 8, बाकी बचे 8। आ जाए, जहाज ने बनाया कुछ है नहीं, खुद ही कर दूं, इधर कर देता हूं। बोले भाई कितने है WDV? ऐसा क्यों किया? याद करें मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूएशन के बाद कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, लाइफ कितनी, कब, जब रीवैल्यूएशन हुई होगी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जितनी रीवैल्यूएशन है ये बात की है। 280 डिवाइडेड बाय 10, 1 साल की 28, 56 पड़ी हुई है 2 साल। तो रीवैल्यूएशन के बाद कितना टाइम गुजर गया? कितना बाकी है? 8 साल। अब जब मैंने टेबल बनाना है तो ये सारी कहानी उस टेबल की है। वहां टेबल में क्या लिखता हूं? साल के पहले दिन की WDV। WDV कितनी लिखूं? 280 तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता 280? 56 डेप्रिशिएट हो चुका। 280 माइनस 56, ये 224 क्या है? WDV कब की? 1/1/22 की। अब डेप्रिशिएट कब करूंगा? 31/12। जो भी WDV होगी डिवाइडेड बाय 8। फिर क्या कह रहा है? एज एट 1/1/22 द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटेड टू। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्लास में नोट बनाया है भाई,
ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। इसको ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में रखूंगा, साल के एंड में डेप्रिशिएट भी करूंगा और ट्रांसफर भी करूंगा। ट्रांसफर करने के बाद क्या कह रहा है? However, on 31/12/22, due to a slump in the market, the building was again revalued by and this time the office building was valued at only कितने पे चला गया? तो 5 कॉलम का एक टेबल बनाया करते थे, बना दो भाई, बना दो, आए बनाए। भाई बातें पुरानी आएंगी, बच्चा वो बचेगा जो बार बार, अदरवाइज ना जहन ही नहीं तस्लीम करेगा कि ये करना क्या है हमने। ऐसा नहीं होगा, नए पॉइंट आए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे पॉइंट क्लास के किए हुए हैं। ये पास पेपर मैंने क्लास में ऐसा करवाया हुआ है। अब रिवाइज कौन करेगा? कब? रोज कितने नोट बनाएंगे? एक भी बना लेंगे बहुत है। 10 दिन में 10 नोट बनेंगे, 10 दिन में 10 नोट बनेंगे, और 10 नोट बन गए ना तो इंशाल्लाह आप नोटपति बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नोटपति। दूध पत्ती पिया करेंगे नोटपति बनकर। ठीक है, चलो। अभी तो जो हॉस्टल में चाय मिलती है ना, उसमें दूध ढूंढना पड़ता है, मिलती नहीं है। तो फिर तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़े कि हॉस्टल में चाय भी नहीं मिलती और फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते हो। बिल्डिंग रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड 1/1/22 क्या है? 280 माइनस, जल्दी नहीं है मुझे, बोले सरप्लस कितना पड़ा था? 30। क्योंकि सरप्लस होगा तो पीएनएल नहीं होगा, पीएनएल होगा तो आप बताएं। पहली डेप्रिसिएशन यहां लिखनी होती है। 224 को किससे डिवाइड करना है? 8 कहां से आया? 280 पर 10 को पहले डिवाइड किया, 28 आया। अब जाके देखा कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी भी है, तो 56 पड़ी भी है, और 28 1 साल की है। बना दूं इधर या याद रहेगा? बना दो, चलो आओ बनाते हैं, यहां बना देते हैं। नहीं सर मुझे नहीं याद रहेगा, मेरी याददाश्त जरा कमजोर है। डेप्रिसिएशन सर ये आपकी खाला जी ने बनाना था, खालू जी ने, रिवैल्यूएशन का टेबल। डेप्रिसिएशन पर ईयर 280 ओवर कितना आया? 28। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है डेप्रिसिएशन पर ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ही है। अब नंबर ऑफ ईयर्स बराबर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवर डेप्रिसिएशन पर ईयर। अक्यूमुलेटेड में कितना पड़ा हुआ है और डेप्रिसिएशन पर ईयर कितने टाइम गुजर गया? 2। ये क्लास में करवाया हुआ है। इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि क्लास का पॉइंट ना हो और पेपर में आ जाए, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो। हाँ अगर ये पॉइंट ना होते तो मैं खुद भी सेटिस्फाइड ना होता, आपसे नजर भी ना मिला पाता, यार मैंने करवाया हुआ नहीं है, पास पेपर में आए हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा जाके आपने क्या करना है? हाँ हॉस्टल में शीशा लेना, उसके सामने खड़ा हो जाना है और कहना है मैं ही हूं जो कर सकता हूं। करना अपनी है भाई, टीचर नहीं कर सकता, टीचर तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। अब हाँ जी 224 ओवर, ये क्या जल्दी है? 10 - 2। अब बोले भाई उधर 32 ओवर 10 - 2 बोले, इधर 4 बोले, 190 बोले, 20 क्या है? कब की? रिवैल्यूअर आ गया? कब आया? क्या लाया? रिवैल्यूड
कितनी लाया 1, कितना गिरा 40, खुशी कितनी थी खत्म हो गई, गम में कितना गया नेगेटिव, यहाँ क्या लिखो ओए 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 ये ना करो भाई, ये ना करो। रिवैल्यूएशन सरप्लस और फिर रिवैल्यूएशन। अब ये टेबल मेरे ख्याल में कोई 20-25 दफा तो क्लास में बन चुके हैं। अब तो रजिस्टर गवाह इस बात के कि ये टेबल क्लास में बन चुके हैं, अगर आपने उन पे आलू छोले नहीं खाए तो। आओ अब एडिशन नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज करो 28 जमा करो। अब क्या सिखाया था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रिवर्सल किस अमाउंट से होती है, जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी भी हो। ये भी पड़ी भी है, कर दो आउट, ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल नहीं हुआ। ओके ये क्या है 0। अब इधर आ जाए, रिवैल्यूएशन में ऊपर गया नीचे गया, कितने से 40 से ये आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो शिफ्ट नहीं हुआ, डिस्पोजल हुआ नहीं, 0 बोले 156 माइनस 0 पक्का। अब इधर आ जाए, ये लिख लेंगे पक्का। अब आए, लास्ट रिवैल्यूएशन हुई 31/12/22 को। अब मूवमेंट पे आए, ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था, ओपनिंग कितना है 32, ट्रांसफर कितना किया 4, राइट ऑफ कितना हुआ 28, बाकी बचा 0। क्लास में सिखाया मैं। अच्छा ये क्यों नहीं बनाया, हैड द रिवैल्यूएशन नेवर टुक प्लेस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग वुड हैव बीन एज फॉलो। शाबाश, बस यही है, बार बार की प्रैक्टिस करके आपसे जवाब ज्यादा आएंगे और मेरा इनपुट कम होता जाएगा। ठीक, अब ये बन गया। अब इधर आ जाए, ये कौन है आईपी का नोट। आए जी, 1 जनवरी टीएल ने क्या किया, किसकी कितने की, क्या करना था, तो ये इसकी क्या थी इन्वेंट्री, पहली दफा अपनी तो एंट्री क्या पास हुई होगी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, अपने अकाउंट में पड़ी हुई है इन्वेंट्री। ठीक, हाउएवर वेयर हाउस दे दिया किराए पे, एनुअल किराया 8 मिलियन का, कब दिया, कमाया कितना, यहां से कहां तक 31/12/22 तक, यहां से काउंट करने उंगलियों पे 9 मंथ्स। ये क्या है, ये क्या है 8 ज़रब कितना बना, ये 6 मिलियन कमाया है, ये 6 मिलियन, लेकिन पहले इन्वेंट्री से कहां शिफ्ट करूंगा, आईपी में। आ जाओ, आईपी का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था, ठीक है, एडिशन नहीं। अब इन्वेंट्री जब आने लगेगी तो इन्वेंट्री को क्या कहेंगे, जाओ भाई नहा के आओ। अब वो नहाने जाएगी तो क्या कहेगी, ले भाई मैं कहां पे पहुंच गई 73 पे, 73 पे, कहां खड़ी थी 55 पे, कहां चली गई 73 पे। अब यहां पर तो 73 से आएगी, यहां तो 73 से आएगी, यहां आ जाएगी तो पूछेगी भाई आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करते हो। हमने कहा भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ठीक है, ये क्या है कहां गई 80 पे गई, डिस्पोजल नहीं हुआ, यहां कितना आया 7, यही टोटल में आएगा। ठीक है, अब सुनो 55 से कहां गई होगी 73 पे, कहां इन्वेंट्री वाली बस्ती में, ऊपर गई नीचे गई, कितनी 18, एंट्री बोले इन्वेंट्री डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कल भी सिखाया था
क्योंकि वैसे तो इन्वेंट्री को ऊपर नहीं करते, लेकिन ये बस्ती शिफ्ट हो रही है। बस्ती जब भी शिफ्ट होगी हर एक को लेटेस्ट वैल्यू पे लेके जाएगा, वो 18 जीपी में ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे इसलिए वो 18 भी नजर नहीं आ रहा। ये किसका नोट बना रहा हूँ? आईपी का। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 80, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। मेजरमेंट बेसिस यूजफुल लाइफ है गिवन, नॉट एप्लीकेबल। लास्ट फेयर वैल्यू इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वैल्यू ने कब डिटरमिन की? रेंटल कितने कमाए? कैसे आए? ये अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते तो इसके नीचे लिख देता। केसीआईपी की 9/12 कैसे आया? आपने किराए पे कब दिया? आपका ईयर एंड कब है? तो 1 अप्रैल से 31/12/22 कितने बने? क्लियर भाई? क्लियर। अब कॉन्फिडेंस इससे कुछ आ रहा है? अब इसका मतलब है कि आज से हमारी एक रेस शुरू हो गई कि हमने असेसमेंट में जब नोट का क्वेश्चन आना है तो हमने उसे फड़काना है ऐसी की तैसी के वो उठ जाए, उसका दम निकाल देना हमने। दम नहीं होगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। नियत पक्की? चलो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।